स्टूडेंट, माई सेल्फ डिसीजन। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 2 फिजिक्स में मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम विमीय सूत्र बनाना सीखते हैं। हमने स्टार्टिंग के अंदर विमीय सूत्र लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, दाब आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुछ नई भौतिक राशियां लेते हुए इनका विमीय सूत्र निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वर्क या एनर्जी, कार्य, ऊर्जा। कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। जैसा कि हम जानते हैं बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। विस्थापन का होता है L1, तो m1 L2 T-2, यह इसका विमीय सूत्र होगा। शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कार्य करने की दर या कार्य बटा समय। कार्य का विमीय सूत्र हमें यहाँ से लेना है m1 L2 T-2 और समय का लेना है T1। T1 ऊपर जाएगा तो T की पावर हो जाएगा -3, तो m1 L2 T-3 के रूप में। नेक्स्ट लेते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र हमें याद रखना है। इसका सूत्र होता है बल बटा लंबाई, और बल का विमीय सूत्र हमें पता है m1 L1 T-2 अपॉन L1 लंबाई का। L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा या 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो m1 L0 T-2 के रूप में। यह पृष्ठ तनाव का या सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बल नियतांक। बल नियतांक का सूत्र होता है बल अपॉन विस्थापन। विस्थापन या लंबाई, यह भी एक लंबाई का ही रूप होता है, इसलिए इसका विमीय सूत्र होगा L1। तो फिर से इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, बल बटा लंबाई या बल बटा विस्थापन m1 L0 T-2 के रूप में। नेक्स्ट लेते हैं जड़त्वागुण। जड़त्वागुण के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इसका विमीय सूत्र बनाने के लिए इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आगे जड़त्वागुण वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर आएगा। द्रव्यमान को यदि दूरी से स्क्वायर से मल्टीपल करें तो जड़त्वागुण बनता है। द्रव्यमान को लिखते हैं हम m और दूरी को लिखते हैं L स्क्वायर है तो L2, या इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m1 L2 T0 के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मीन्स होता है कंपन बटा समय, या 1/T के रूप में इसको लिखते हैं, तो m0 L0 T-1, यह इसका विमीय सूत्र होगा। आवृत्ति की इकाई या मात्रक हम जानते हैं हर्ट्ज होती है, और इसका विमीय सूत्र है m0 L0 T-1, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांक स्थिरांक। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू होता है h/ν। E इक्वल टू होता है h/ν, और प्लांक नियतांक निकालना हमारे को h, तो h इक्वल टू हो जाएगा E/ν के रूप में। तो E एनर्जी या कार्य, इसका विमीय सूत्र हमें पता है m1 L2 T-2 के रूप में, और न्यू आवृत्ति, इसका विमीय सूत्र होता है m0 L0 T-1 के रूप में, या केवल T-1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास रहेगा m1 L2 T-2 और +1 -2 +1 के रूप में रहेगा, तो m1 L2 T-1 के रूप में, m1 L2 T-1 के रूप में प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी।
वेग का फॉर्मूला होता है L1t-1 और दूरी का हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास L1 के रूप में। तो वेग प्रवणता हमारे पास कितना, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो m0 L0 t-1 के रूप में रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं m0 L0 t-1 जो है ये वेग प्रवणता का विमीय सूत्र है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रतिबल, प्रतिबल इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, और बल का विमीय सूत्र हमें पता है। बल का विमीय सूत्र जैसा कि ऊपर भी आया था m1 L1 t-2 अपॉन L2 के रूप में। अब यहाँ से प्रतिबल का विमीय सूत्र निकलेगा m1 L2 पड़ जाएगा तो L-1 t-2 के रूप में, m1 L-1 t-2 के रूप में इसका विमीय सूत्र आएगा। विकृति, विकृति का फॉर्मूला यह सूत्र होता है विन्यास में परिवर्तन, विन्यास में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक विन्यास। विन्यास कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लंबाई से रिलेटेड, चौड़ाई से रिलेटेड या ऊंचाई से रिलेटेड, या कोई भी फिगर हो सकता है। तो यहाँ पे अब यदि हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो लंबाई के रूप में आएगा, विन्यास में परिवर्तन लंबाई के रूप में रहेगा। तो ऊपर भी यदि हम L करते हैं और प्रारंभिक विन्यास यानी लंबाई, लंबाई लिया और लंबाई में ही परिवर्तन किया तो यहाँ पे भी लंबाई रहेगी। तो m0 L0 t0 के रूप में विकृति का विमीय सूत्र बनेगा। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र प्रतिबल बटा विकृति के रूप में होता है। प्रतिबल बटा विकृति। अब विमीय सूत्र हमें प्रतिबल की विकृति के ऊपर से नोट करने हैं, ये याद भी रखने हमारे को। तो m1 L-1 t-2 ये तो प्रतिबल का, और विकृति का हो गया m0 L0 t0 के रूप में। तो 0 है, इट मीन्स ये यहाँ पर नेग्लिजिबल रहेंगे, तो इसका विमीय सूत्र एज इट इज़ रहेगा m1 L-1 t-2 के रूप में। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल इन दोनों की विमीय सूत्र समान है m1 L-1 t-2 के रूप में। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे क्या रहेंगे, यहाँ पे समान इसकी वैल्यू रहेगी या मान रहेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं आगे, कंटिन्यू विमीय सूत्र हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, इसको हम लिखते हैं लेमडा से। तरंग दैर्ध्य या लेमडा, आइए इसका विमीय सूत्र हम ज्ञात करते हैं। तरंग दैर्ध्य को दूरी से डिनोट करते हैं, और दूरी m0 L1 t0 के रूप में लिखी जाती है, या केवल L1 के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दक्षता, इफिशियंसी, किसी इंजन की हो सकती है। यहाँ पे आउटपुट वर्क कितना है, निर्गत कार्य या ऊर्जा, और निवेशी कितनी है, निवेशी कार्य। तो ऊपर भी कार्य या ऊर्जा है, नीचे भी कार्य या ऊर्जा रहेगी। तो इस स्थिति के अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा m0 L0 t0। फिर से m0 L0 t0, यानी इसको हम कह सकते हैं विमाहीन राशि है। ये विमाहीन राशि यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट है हम लेते हैं दक्षता के बाद में, ये विमाहीन या मात्रकहीन कह सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम दाब प्रवणता।
दाब प्रवणता बराबर होता है दाब अपॉन दूरी, और दाब अपॉन दूरी के लिए m1 दाब, तो पहले दाब का बीमीय सूत्र हमें याद रखना है m1 L-1 T-2, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, और दूरी का फिर से L1, ये L1 ऊपर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा दाब प्रवणता का m1 L-2 T-2 के रूप में। नेक्स्ट हम लेते हैं शांता गुणांक। शांता गुणांक इम्पोर्टेंट है। शांता गुणांक इसको लिखते हैं ईटा से। फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता के रूप में। अब यहाँ पर हम पहले बल की विमा लिखेंगे। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है द्रव्यमान इंटू त्वरण रूप में m1 L1 T-2, ये बल की विमा रहेगी। क्षेत्रफल L2 के रूप में, और वेग प्रवणता हमारे पास आया था T-1 के रूप में। इसको यदि हम हल करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा हमारे पास m1, और यहाँ से देखिए L1 और L2 ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा L-1, और T की पावर -2 और +1 तो T-1, तो m1 L-1 T-1 के रूप में रहेगी। नेक्स्ट हम लेते हैं पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। ऊर्जा का विमीय सूत्र या कार्य का विमीय सूत्र एक ही बात है, m1 L2 T-2, और क्षेत्रफल का होता है L2, तो L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा तो m1 L0 T-2 के रूप में। यहाँ पर L2 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी, तो L0 T-2 के रूप में रहेगा। ठीक इसी प्रकार हम विशिष्ट ऊष्मा का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। दाब ऊर्जा का, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कोण। वैसे तो बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती है, इन सभी का विमीय सूत्र हम अपनी रेफरेंस बुक में, किताब में और देख सकते हैं। हम केवल प्रैक्टिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट विमीय भौतिक राशियाँ ले रहे हैं ताकि उनके विमीय सूत्र हम याद रख सकें, ज्ञात कर सकें। कोण थीटा से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है चाप अपॉन त्रिज्या। हम जानते हैं चाप भी दूरी होती है और त्रिज्या भी यहाँ पर क्या होती है? दूरी होती है। तो इसका विमीय सूत्र भी फिर से आएगा m0 L0 T0 के रूप में, जैसा कि यहाँ पे भी आया था अपने पास दक्षता में, और यहाँ पर फिर से ये विमाहीन राशि हो गई हमारे पास m0 L0 T0 के रूप में। अब यदि हम कोणीय वेग की बात करें तो कोण यदि हमारे पास है तो कोणीय वेग भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोण बटा समय। कोण बटा समय। कोण m0 L0 T0, और समय का हो जाएगा यहाँ पे T1। तो हमारे पास कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0 L0 T-1, m0 L0 T-1 के रूप में हमारे पास सूत्र बनेगा इसका। नेक्स्ट है कोणीय त्वरण भी हम ले सकते हैं इसी के आधार पे। कोणीय वेग बटा समय करेंगे तो m0 L0 T-2 के रूप में आ जाएगा यहाँ पे कोणीय त्वरण,
m0L0t-2 के रूप में सूत्र बनेगा इसका कोणीय त्वरण का। ये हमारे पास कोणीय त्वरण हो जाएगा m0L0t-2 के रूप में। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोणीय संवेग की बात करें तो संवेग इंटू लंबवत दूरी से निकाल सकते हैं, कोणीय आवेग निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री हमने पढ़ी सभी ने, त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा हमने लिया सपोज, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ऊपर भी दूरी है और नीचे भी क्या है दूरी, तो कुल मिला के लंबाई अपॉन लंबाई, तो L1/L1, तो m0L0t0। फिर से हमारे पास एक विमाहीन राशि मिल गई यहाँ पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम कोण में देख रहे हैं और यहाँ पर दक्षता में हम देख रहे हैं, तो ये तीनों ही एक तरह से m0L0t0 का रूप है। इनके v में सूत्र m0L0t0 है। कुछ हम 12th क्लास के जो टॉपिक हैं उनके अंदर भी कुछ हमारे पास भौतिक राशियाँ आती है, जैसे आवेश। 10th क्लास तक हमने सुना है आवेश के बारे में। I बराबर हम जानते हैं Q/T होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, या आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय, धारा I इंटू T। अब देखिए धारा का विमीय सूत्र निकालना हमारे को, तो धारा का विमीय सूत्र हमारे को पता है कि इसको हम एम्पियर में नापते हैं और समय को हम नापते हैं T1 में, तो A1T1, या इसको यदि पूरा हम लिखें सही ढंग से तो m0L0t1 A1 के रूप में। दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज। आवेश के लिए m0L0t1 A1 के रूप में इसका विमीय सूत्र होगा। नेक्स्ट, यदि हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होगा, विभवांतर का सूत्र हमें ध्यान रखना है, V बराबर W/Q, कार्य बटा आवेश, और कार्य का विमीय सूत्र क्या है, कार्य का विमीय सूत्र हमें पता है। यहाँ पे कार्य का विमीय सूत्र हम रखेंगे, फिर उसमें आवेश का यदि हम भाग देंगे तो कार्य का विमीय सूत्र होता है m1L2t-2, और आवेश का यहाँ से ले लेंगे m0L0t1 A1 के रूप में। तो यहाँ से हमें विभव या विभवांतर का विमीय सूत्र मिल जाएगा। क्या होगा, m1 यहाँ पे L2 और t-2 और 1 ऊपर जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा t-3 और A-1 के रूप में आ जाएगा। तो यह विभवांतर का विमीय सूत्र हो जाएगा m1L2t-3 A-1 के रूप में। अब यदि प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोध, तो इसका सूत्र भी हमने पढ़ा है, R बराबर V/I के रूप में पढ़ा है 10th क्लास में। V विभवांतर का वापस विमीय सूत्र यहीं से लेंगे हम, m1L2t-3 A-1 अपॉन विद्युत धारा A1 के रूप में। तो R का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, m1L2t-3 और A1 ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा। तो m1L2t-3 और A-2 विद्युत प्रतिरोध, और इसका विमीय सूत्र ये हो गया, और इसकी इकाई हम जानते हैं क्या होती है, ओम होती है। तो इस प्रकार 12th क्लास के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से रिलेटेड जो शब्द हैं, प्रतिरोध, धारिता, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स,
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव गुण, चुंबकीय द्विध्रुव गुण, इनके बारे में हम और आगे विस्तार से 12th क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये जो हमने काम में ली है, एक बार फिर से हम देखते हैं। लंबाई है, क्षेत्रफल है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, शक्ति है, प्रश्न तनाव है, बल नियतांक है, जड़त्व गुण है, आवृत्ति, वेग प्रवणता, प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक, और ये सभी, इन सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमें ध्यान में रखने हैं, इनको बनाना सीखना है, इनको याद करना है, ताकि इन विमीय सूत्र की सहायता से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि ये विमीय सूत्र कहाँ काम आते हैं और इन विमीय सूत्र के क्या क्या उपयोग हैं। धन्यवाद।